पंचायत चुनाव को लेकर के लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। सुनवाई 2 तारीख और 3 तारीख को लगातार थी। 2 जून और 3 जून को लगातार सुनवाई थी और सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आया है, फैसले के बाद अब क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव किस महीने तक हो जाएगा, इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण हम वीडियो 2-3 दिन अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि घर में कार्यक्रम था। और इस वीडियो में आपको पंचायत चुनाव से संबंधित क्या कुछ फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का, उसी पर चर्चा करेंगे। 2 तारीख को सुनवाई हुआ था, 2 जून को सुनवाई हुआ था और सुनवाई के बाद 3 जून को फिर समय दिया गया था। 1 दिन के लिए सरकारी वकील को समय दिया गया था कि आप कल जानकारी दीजिए पंचायत चुनाव से संबंधित। पहला चीज क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एफिडेविट देता है लिखित रूप में, जिसमें वो स्वीकार करते हैं कि हम पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में हैं, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, हम पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हो पाता। एफिडेविट मार्च महीने में दिया गया, तो उसके बाद भी जो है मई में 26 मई को कार्यकाल खत्म हुआ और पंचायत चुनाव नहीं हो पाया। और पंचायत चुनाव ना होने के कारण प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। प्रशासक ग्राम प्रधान को ही बनाया गया। 6 महीने का उनका कार्यकाल दिया गया कि 6 महीने तक आप ही राज करिए। अब उसके बाद में इन सब चीजों को देखते हुए एक याचिका पड़ती है, उसका सुनवाई होता है 2 तारीख को और फिर 3 तारीख को होता है। 3 तारीख को कोर्ट पूछता है कि आपने अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ किया। राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा जाता है कि आपने लिखित रूप में एफिडेविट दिया था कि हम पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में हैं, हम समय से पंचायत चुनाव कराएंगे, लेकिन ऐसी क्या विपदा आ गई, क्या दिक्कत हो गया कि आपने पंचायत चुनाव नहीं कराया। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग पर टाल दिया। उन्होंने कहा हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, हम पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में हैं, लेकिन पंचायत चुनाव कराने से पहले एक आरक्षण की प्रक्रिया होती है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है, वो सर्वे करते हैं, वो आरक्षण लिस्ट देते हैं और उसके बाद उसी आधार पर जो है वो आरक्षण जो है वो जारी किया जाता है। अब आरक्षण लिस्ट उन्होंने नहीं दिया और इसी कारण से हम पंचायत चुनाव जो है वो नहीं कर पाए। अब जब ये सारी चीजें कोर्ट में बताया जाता है, तब कोर्ट जो है वो फिर सरकार से सवाल करता है। सरकार से पूछता है कि आखिर आपने पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया और ग्राम प्रधान को प्रशासक क्यों बनाया, जबकि लिखित रूप में है कि ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाना जो है वो संविधान के या गाइडलाइंस के खिलाफ में है। प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उन सब चीजों को जो संविधान है और आर्टिकल है, सारी चीजों से हटकर सरकार ने अपने फायदे के लिए जो है प्रधानों को जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी। तो उसमें जानकारी दिया जाता है कि प्रधानों को कोई भी पावर नहीं दिया गया, चाहे वित्तीय पावर कह लें या कोई भी उन्हें पावर नहीं दिया गया है। प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया गया है सिर्फ एक दिखावटी के रूप में। उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर उन्हें किसी कार्य को करवाना है तो वो अपने ग्राम सभा के कार्य को ले जाकर के डीपीआरओ या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उन्हें जाकर दें और देने के बाद वहां से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही कार्य जो है वो होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र और कई चीजों पर, कई बिंदुओं पर बताया गया कि इनकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ इतना ही दिया गया है और साथ ही इन्हें प्रशासक के रूप में ही काम करने का मौका जो है वो मिला है, ना कि इन्हें प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये चीजें जो हैं वो स्पष्ट हुई और उसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप पंचायत चुनाव किस महीने में कर रहे हैं, आप वो शेड्यूल हमें बताइए कि आप पंचायत चुनाव किस महीने में करा रहे हैं और साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट भी हमें सौंपिए। इसके लिए सरकारी वकील ने 1 महीने के करीब का समय मांगा और उन्होंने कहा कि आप हमें समय दीजिए, हम जुलाई में जो है ये सारी चीजें शेड्यूल और आयोग का रिपोर्ट ला करके आपको देंगे, हम बताएंगे कि पंचायत चुनाव जो है वो किस महीने में होगा। उसके बाद कोर्ट ने जो है 1 महीने का समय दे दिया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो आपको 1 महीने का हम समय देते हैं, लेकिन उसके बाद आप हमें शेड्यूल लाकर के पंचायत चुनाव किस महीने में करवा रहे हैं वो बताइए और इसके साथ ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ है उसका रिपोर्ट हमें दीजिए।
तो इससे अनुमान लगा कि कोर्ट इतना अगर सख्ती दिखाता है, कोर्ट इस तरीके से एक्टिव रहता है, तो पंचायत चुनाव जो है वो सितंबर अक्टूबर तक हर हाल में हो जाएंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल के करीब में संभावना है कि विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले ही पंचायत चुनाव कराना पड़ेगा। उसके पीछे भी कई कारण है, उसके पीछे भी कई रीजन है। पहली चीज, अगर 6 महीने का समय दिया जाता है पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे का, तो वो लगभग नवंबर के करीब सर्वे पूरा हो जाता है। और फाइनल वोटर लिस्ट यूपी पंचायत चुनाव की जो है इसी महीने में आने वाली है। अगर उसे और भी बढ़ाया जाता है तो 1-1.5 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकते किसी भी कीमत से, तो उसकी भी जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो अधिकतम 6 महीने है। तो ये सारे चीज, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, सारी चीजें जो है वो नवंबर तक उपलब्ध हो जाएंगे। अब नवंबर के बाद 3-4 महीने, 5 महीने और आगे बढ़ाना शायद सरकार के लिए किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उम्मीद है कि पंचायत चुनाव सितंबर अक्टूबर तक सरकार हर हाल में करा लेगी, क्योंकि सरकार भी फंसी हुई है। और सरकार से जो दिक्कत हुई, अब तक पंचायत चुनाव हो जाता, लेकिन सरकार ने शायद कोर्ट को हल्के में लिया, शायद उत्तर प्रदेश के जनता को, लाखों प्रत्याशियों को हल्के में लिया। उन्होंने सोचा कि शायद इस पर कोई कुछ नहीं बोलेंगे और मामला जो है वो इधर उधर से दबा कर और सारी चीजें करके और छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार याचिका पर याचिका पड़ती रही, कई याचिकाएं जो हैं वो लगातार पड़ गई। उसके बाद कोर्ट जो है वो कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। तो ऐसे में उम्मीद किया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक हर हाल में पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न करा दिया जाएगा। अगर आप एक प्रत्याशी हैं, पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जुलाई में कोर्ट का फैसला आ जाएगा और उसमें आपको एक संभावित महीने का पता चल जाएगा कि किस महीने में जो है वो पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट पाने के लिए 3PM न्यूज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ